हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज्यूम कर लीजिए कि ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल 90 डिग्री का है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाला एंगल थीटा का है। थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो कहलाती है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है जो इस परपेंडिकुलर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है इसको कहते हैं बेस। और इसके अलावा जो तीसरी साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 टाइप के होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। इसमें भी अगर ये आपको तीन पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इनकी हेल्प से हम बाकी तीन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज, इनका जो रेशियो है कॉस थीटा कहलाता है। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इन दोनों का रेशियो टेन थीटा के इक्वल होता है। इसके अलावा जब हम कॉसेक थीटा पर आते हैं तो कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी बाई एच हो जाएगी, तो कॉसेक थीटा ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉट थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से कॉट थीटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, ये तीन तो फॉर्मूले याद रखने हैं और इनकी हेल्प से हम बाकी तीन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आ जाइए एक स्पेशल ट्राइंगल पर, जिसमें एक एंगल 37 डिग्री, दूसरा वाला एंगल 53 डिग्री है। तो इस ट्राइंगल से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि इनका जो रिजल्ट आता है टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपको लर्न रखना है। देखिए टेन 37 इक्वल टू जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रेशियो 3/4 के इक्वल होता है। ये रेशियो 3/4 के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो टेन 37 की वैल्यू 3/4 के इक्वल होती है। तो जैसे टेन 37 इक्वल टू 3/4 के इक्वल आ गया हमारे पास, तो इन दोनों की हेल्प से हम थर्ड वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाती है। तो जब ये भी हमको मिल गई साइड, तीनों साइड हमारे पास आ गई, तो अब हम साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन थीटा मतलब साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 के इक्वल। इसी तरीके से cos 37 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 के इक्वल। और टेन 37 हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरा एंगल है 53 डिग्री, इस 53 डिग्री को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब देखिए जो 53 डिग्री वाला एंगल है उसके जस्ट सामने वाली जो वैल्यू है, अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ वाली ये वाली साइड बेस हो जाएगी और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम टेन 53 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो अब परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 और बेस हो जाएगा 3, तो ये रेशियो आ जाएगा 4/3 के इक्वल। इसी तरीके से साइन 53 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से cos 53 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/5 के इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा सबको? तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ एंगल्स होते हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इन एंगल्स के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको लर्न कर लेंगे।
तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। इसी तरीके से कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 के इक्वल, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 के इक्वल, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 के इक्वल और कॉस 90 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो साइन थीटा की जो वैल्यू हमें जिस एंगल पर मिल रही है कॉस थीटा, उसके अपोजिट होता जाता है। कैसा अपोजिट? देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और यहां पर कॉस में 90 की वैल्यू 0 होती है। साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है, वही कॉस में 60 की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, वही कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू जो √3/2 होती है, वही कॉस 30 की वैल्यू हमको मिलती है √3/2। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल मिलती है और वो हमें कॉस में 0 की वैल्यू मिलती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये दोनों में अगर मान लीजिए आपको एक याद है तो आप दूसरी वैल्यू अपने आप याद भी कर सकते हैं, उसी के थ्रू निकाल सकते हैं। टेन थीटा, टेन 0 की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, टेन 45 1 के इक्वल होता है, टेन 60 √3 के इक्वल होता है, टेन 90 इनफाइनाइट के इक्वल होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है, तो टेन थीटा की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम क्वाड्रेंट में। तो क्वाड्रेंट में देखिए जो एंगल 0 से स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इस तरीके से घूमते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन में 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, 90 को हम डिग्री में लिखते हैं तो 90 डिग्री लिखते हैं, लेकिन जब रेडियन में लिखते हैं तो π/2 लिखते हैं। ठीक है, रेडियन भी एक यूनिट है एंगल का, तो π/2। तो 0 से लेकर π/2 या 90 डिग्री तक ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरीके से 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक जो क्वाड्रेंट होता है उसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और 180 से लेकर 270 डिग्री तक जो क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और 270 से लेकर 360 तक जो क्वाड्रेंट होता है इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इन क्वाड्रेंट में यानी कि इनमें जो एंगल्स होते हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू किसमें क्या होती है ये आपको याद रखनी है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू है ना, ये जो कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू और सेक थीटा की वैल्यू, ये सभी वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, ऑल पॉजिटिव। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि उनकी जो साइन की वैल्यू मिलेगी हमें वो निगेटिव मिलेगी। टेन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसी तरीके से सेक और कॉस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब में निगेटिव होते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 90 माइनस थीटा का मतलब इधर की तरफ कोई एंगल होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इतना एंगल जो होगा तो ये हम जब फाइंड आउट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 90 प्लस थीटा है तो 90 ये हो गया प्लस थीटा ये हो गया, तो ये किस में चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा भी, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो एंगल होगा इसको हम 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये अगर थीटा है तो 180 में थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बचेगा 180 माइनस थीटा, तो ये भी आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये दोनों होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस थीटा अगर हम कंसीडर करें तो वो आ जाएगा यहां से लेकर यहां तक 180 प्लस थीटा, ये बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ है और माइनस थीटा, इसमें थीटा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा वो 270 माइनस थीटा के इक्वल होगा, तो ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा, तो 270 के बाद ये थीटा और जुड़ गया तो यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल 270 प्लस थीटा ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसी तरीके से 360 माइनस थीटा, 360 पूरा यहां से लेकर यहां तक है
इसमें अगर कोई थीटा हमने छोटा सा एंगल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अब यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू बचेगी ये कहलाएगी 360 माइनस थीटा एंगल। तो 360 माइनस थीटा किस में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा? अब देखिए, इसमें जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालते हैं तो जो ये वर्टिकल वाली लाइन होती है, वर्टिकल वाली लाइन का मतलब 90 और 270 वाली लाइन, तो 90 प्लस थीटा अगर एंगल है, या 90 माइनस थीटा एंगल है, या फिर 270 माइनस थीटा है, या 270 प्लस थीटा है, अगर इस टाइप से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखिए नीचे लिखा है इफ एंगल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 90 और 270 मींस 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो चेंज हो जाते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में विथ साइन, साइन के साथ। तो जैसे साइन हम बदल रहे होंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो वो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉज में, इसी तरीके से कॉज होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। ठीक है, टेन की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। इसी तरीके से सेक निकालेंगे तो सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक निकालेंगे तो कॉसेक बदल जाएगा सेक में। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो चेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये किस में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 90 प्लस माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट है, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो यहां पर आएगा ये कॉस थीटा। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा हम लिखेंगे कॉस थीटा के इक्वल, तो कॉस थीटा यहां आ गया। अब इसके आगे जो ये साइन लगा हुआ है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, उसको हम यहां से पुटअप करते हैं। हम ये देखते हैं कि किसको बदल रहे हैं, जिसको हम बदल रहे हैं वो देखो उस क्वाड्रेंट में कैसा है। जैसे 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन की वैल्यू कैसी है? तो साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ही पॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर जो साइन हमको मिलेगा प्लस माइनस वाला, वो प्लस मिलेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू प्लस कॉस थीटा के इक्वल होगी। इसी तरीके से साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो ये देखो साइन बदल गया कॉस में, तो यहां होगा कॉस थीटा। लेकिन यहां पर जो साइन होगा प्लस होगा कि माइनस होगा, तो उसके लिए क्या देखेंगे, ये साइन उस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा। ये एंगल आ रहा है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक यही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। तो इसलिए यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आई बेटा सबको? यहाँ पर ये एंगल छूट गया, इसको थीटा लिख देते हैं। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरीके से आते हैं cos 90 प्लस थीटा पर। तो cos 90 प्लस थीटा, फिर से ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम आएंगे, और cos किस में बदल जाएगा? cos बदल जाएगा साइन में। तो cos बदल गया है यहाँ पर साइन में, तो साइन थीटा आ गया। अब cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है? नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ आ गया माइनस का साइन। क्लियर हुआ बेटा? cos 90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो cos किस में बदल जाएगा? साइन में, और इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं तो cos भी पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा बन जाएगा। साइन 270 माइनस थीटा, अब हम आ गए किसमें? 270 माइनस थीटा का मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। तो साइन देखो किस में बदल जाएगा? cos में, तो ये तो बदल गया cos थीटा। अब उसके बाद इस थर्ड क्वाड्रेंट में देखो कि साइन कैसा है। साइन क्या होता है? निगेटिव, क्योंकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहां पर साइन आ जाएगा इसका निगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू बनेगी माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल गया, कॉस थीटा की वैल्यू। अब 270 प्लस थीटा किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कैसा है? निगेटिव, तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में, तो यहां आएगा साइन थीटा। अब ये 270 माइनस थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस कैसा होगा? निगेटिव, तो यहाँ साइन आएगा उसका निगेटिव। कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में, तो यहाँ साइन थीटा आ जाएगा। और 270 प्लस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा सबको? आगे बढ़ते हैं। अब अगर एंगल एक्सप्रेस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ 180 एंड 360,
ठीक है, 180 और 360 जैसे ऊपर आ जाते हैं, ये 180 वाली लाइन और ये 360 वाली लाइन, ठीक है, ये वाली जो लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके अलोंग जब एंगल चेंज हो रहा होगा, मतलब 180 माइनस थीटा होगा, तो इस तरीके से हम सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे। 180 प्लस थीटा होगा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। इसी तरीके से 360 माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, और 360 प्लस थीटा होगा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। तो 180 और 360 के अलोंग जब हम एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एंगल को एक्सप्रेस करते हैं, इफ एंगल एक्सप्रेस इन 180 360, तो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा या फिर 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज, तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, ठीक है, ये बदलते नहीं है। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, क्योंकि 180 माइनस थीटा प्लस थीटा चल रहा है, तो साइन की वैल्यू साइन थीटा ही रहेगी। अब यहां पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, उसको देखने के लिए क्या करो कि अब देखो एंगल किस क्वाड्रेंट में है और किसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 180 माइनस थीटा ये किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा प्लस साइन थीटा। क्लियर हुआ। कॉस 180 माइनस थीटा कैलकुलेट करेंगे तो कॉस कॉस ही रहेगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा यहां पर। अब 180 माइनस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा। टेन 180 माइनस थीटा, तो 10 कॉट में बदल जाएगा, सॉरी 10 10 ही रहेगा, 10 थीटा, और 10, अब देखिए किस में हम पूछ रहे हैं एंगल, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि उसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ माइनस 10 थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा आया। अब कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा, नेगेटिव, तो माइनस कॉट थीटा बनेगा ये। इसी तरीके से साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा, तो साइन बदलेगा नहीं, वही रहेगा साइन थीटा में ही। अब ये किस में आ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहां आ जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस कॉस ही रहेगा यानी कॉस थीटा। अब 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है हम, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव, तो यहाँ माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। टेन 180 प्लस थीटा, तो टेन टेन ही रहेगा, टेन थीटा, और 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए प्लस आ जाएगा यहाँ। कॉट 180 माइनस थीटा, तो कॉट कॉट ही रहेगा, कॉट थीटा। 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा। साइन 360 माइनस थीटा, तो साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा, 360 माइनस थीटा है, तो किसमें हम आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, क्योंकि उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा होगा। इसी तरीके से cos 360 माइनस थीटा, तो cos cos ही रहेगा, cos थीटा 360 माइनस थीटा, तो आ गए हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। tan 360 माइनस थीटा, tan tan ही रहेगा, tan थीटा 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो इसमें tan कैसा होता है, निगेटिव, तो यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, माइनस tan थीटा। cot 360 माइनस थीटा, तो cot cot ही रहेगा, cot थीटा 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cot कैसा होता है, निगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल याद कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। साइन ए प्लस माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए प्लस माइनस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए कि साइन वाले फॉर्मूले में देखो जब ऊपर प्लस होगा तो यहां भी प्लस होगा,
और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस वाला साइन चलेगा बीच में। कॉज में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अगर ऊपर प्लस का साइन चल रहा है तो यहाँ पर माइनस का साइन होगा, और अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन 2a की वैल्यू 2 साइन ए कॉज ए के इक्वल होती है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन ए की वैल्यू फिर 2 साइन ए बाई 2 कॉज ए बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2a था उसकी जगह a हो गया, तो यहाँ पर जो ए एंगल थे उनके हाफ हाफ एंगल हो जाएंगे। 7 तक हो गया। फिर 8 में देखिए cos 2a, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत जगह पूछा जाता है ना। ये आपका जैसे एसएचएम हुआ उसमें खूब यूज होता है, वेव में भी खूब यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कभी कभी यूज हो जाता है, वेक्टर में भी खूब यूज होता है, तो इसको जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos 2a इज इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तीन फॉर्मूले होते हैं cos 2a के, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। नाइन्थ, ये वेव में खूब फॉर्मूले का यूज होता है, साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी, तो ये कॉस वाला टर्म इधर पहले आ जाएगा, तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। cos c प्लस cos d की वैल्यू, इसमें दोनों टर्म cos cos के होते हैं, तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसके बाद cos c माइनस cos d, इसमें दोनों टर्म साइन के बन जाते हैं, और एक और चीज भी चेंज होती है, cos c माइनस cos d इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद आइए 13 फॉर्मूला नंबर, 10a प्लस माइनस बी इज इक्वल टू 10a प्लस माइनस 10b अपॉन 1 माइनस प्लस 10a 10b। ठीक है, मतलब जब ऊपर प्लस रहेगा तो यहां भी प्लस आएगा, लेकिन यहां पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन 3a, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और इसी से मिलता जुलता cos 3a का होता है 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा साइन 3a में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, और जब cos 3a लिखेंगे तो क्यूब वाला टर्म पहले आ जाएगा, मतलब 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए हो जाएगा। ठीक है, टेन 2a की वैल्यू जो है 2 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए होती है। टेन 2a हम यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो 10 a प्लस बी था उसकी जगह a प्लस ए कर दें तो यही वाला फॉर्मूला हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई बेटा सबको? अब देखिए ये कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, जैसे रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, पेरीमीटर ये पूरा परिमाप कितना होगा, है ना, पूरी साइड का समीशन, तो 2a प्लस 2b के इक्वल। एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी। स्क्वायर में आ जाइए, पेरीमीटर की वैल्यू 4a के इक्वल हो जाएगी, एरिया हो जाएगा इसका a स्क्वायर। ये देखिए एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में सभी एंगल का सम, जैसे ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी साइड अगर दे रखी है ए बी सी तो पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, एरिया अगर हम कैलकुलेट करें तो हाफ बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है ट्राइंगल का। ठीक है, बेस ये वैल्यू हो गई, हाइट ये हो गई, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। उसके बाद ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम जो होता है वो ये होता है, इस टाइप का, है ना, इसमें दो पैरेलल साइड होती हैं और फिर उनके एंड इस तरीके से आपस में ज्वाइंट होते हैं। तो इसका पेरीमीटर अगर निकालना है तो सभी साइड का समेशन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल हो जाएगा, और अगर एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल वाली साइड a और b, ठीक है, इनका सम, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होगा वो 2a प्लस 2b के इक्वल हो जाएगा, अगर ये साइड a है तो ये भी a होगी, ये b है तो ये भी b होगी, तो पेरीमीटर 2a प्लस 2b, और एरिया की वैल्यू b इंटू एच, मतलब b ये बेस और इंटू हाइट के इक्वल हो जाएगी। सर्किल, सर्किल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, अगर इसकी रेडियस r की है तो पेरीमीटर मतलब ये जो लेंथ होगी पूरी वो हो जाएगी 2 पाई आर, और एरिया का मतलब ये एरिया पूरा पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। रेक्टेंगुलर सॉलिड है अगर, है ना, रेक्टेंगल, तो इसकी ये साइड a, ये वाली b और ये वाली c दे रखी है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो तीनों साइड का मल्टीप्लिकेशन a b c के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम इसका एरिया कंसीडर करें तो जैसे ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस का एरिया,
एक का निकाल लें और फिर डबल कर दें, तो जैसे ये साइड ए है और ये सी है, तो ए इंटू सी का डबल कर देंगे तो 2ac। तो ये एरिया और ये एरिया हमारे पास आ गया। इसी तरीके से इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया, इनका समेशन भी कर देंगे। तो ये देखो क्या साइड बनेगी, ये बी है और ये सी, तो बी इंटू सी, तो 2cb, ये आ जाएगा एरिया। फिर टॉप वाला एरिया और फिर बॉटम वाला एरिया, तो इन दोनों का एरिया का समेशन करेंगे तो a इंटू बी, तो 2ab के इक्वल। तीनों का समेशन कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ आया। फिर आते हैं क्यूब में। क्यूब में देखिए सभी साइड सेम होती हैं, तो वॉल्यूम की वैल्यू इन तीनों साइड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगी, ए क्यूब, और एरिया की वैल्यू 6a²। इसमें 6 सरफेस होते हैं, तो देखिए एक सरफेस का एरिया बनेगा a²। तो इसी तरीके से 6 सरफेस है तो 6a² हो जाएगा। सिलेंडर, सिलेंडर अगर r रेडियस का है और हाइट है इसकी h की, तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी πr² इंटू एच। πr² मतलब ये एरिया और इंटू हाइट, h का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। एरिया अगर निकालना है तो बॉटम का एरिया, सरफेस का एरिया, πr² प्लस πr², तो 2πr², और ये जो पूरा कर्व्ड सरफेस है इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो ये आएगा 2πrh। दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा। स्फेयर, स्फेयर की अगर रेडियस r की दे रखी है तो पूरे स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3πr³ के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कई जगह आता है। इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। अगर रेडियस r की है तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखने हैं। कोन, कोन के केस में अगर मान लीजिए ये रेडियस इसकी r की है और हाइट इसकी h की है और ये स्लैंटिंग वाली जो साइड है वो s की है, तो वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1/3πr²h। ठीक है, πr² ये बेस का एरिया, और h/3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और सरफेस एरिया की वैल्यू हो जाएगी πr², है ना, ये वाला बॉटम का एरिया, और इंटू πrs, तो s ये वाली साइड है, तो ये वाला जो है जो कर्व सरफेस का एरिया है वो पूरा निकल के आ जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। अच्छा, ये वाली स्लैंटिंग वाली साइड है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, √h² प्लस r², है ना, ये h हो गई, ये r हो गई, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? तो आज बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा है आपको खूब अच्छा लगा होगा आज वाला सेशन। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा। तो मिलते हैं बेटा अब नेक्स्ट टर्न पर, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।